नमस्कार, मैं फुलेना पुष्पांशु। आगामी 10 नवंबर 2024 को पटना में अखिल भारतीय कुर्मी महासभा का एक सम्मेलन होने जा रहा है। सम्मेलन तो कई तरह के होते हैं, लेकिन ये सम्मेलन कुछ खास तरह का है। और जब इसकी तैयारी की बात चलने लगी तो विवादों का दौर खड़ा हो गया। 10 नवंबर को जो बैठक हो रही है उसकी तैयारी को लेकर के अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह ने एक पर्चा जारी किया। जो पर्चा जारी किया गया है उस पर्चे के तीसरे पैराग्राफ में कुर्मी जाति का उपजाति ही धानुक को कहा गया है। धानुक जाति को कुर्मी का उपजाति कहने से धानुक एकता मंच या धानुक से संबंधित अन्य मंच, अन्य संघ उसके विरोध में खड़ा हो गई है। प्रदेश महासचिव रामदास राय ने एक जोरदार विरोध करते हुए कहा है, धानुक और कुर्मी में बहुत अंतर है। धानुक एक स्वतंत्र जाति है और कुर्मी अपना स्वतंत्र जाति है। दोनों का अलग अलग कैटेगरी है और ये सरकार का, भारत सरकार से ही दोनों का कैटेगरी विभाजित है। एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2 बिहार में है और वहाँ जो है सभी राज्य में धानुक जाति अनुसूचित जाति में है और 2 राज्य जो है केंद्र शासित, उसमें मान लीजिए धानुक एसटी में है। पिछले 17 अक्टूबर 2024 को धानुक जाति का अखिल भारतीय बैठक उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ, जिसमें धर्मेंद्र कठेरिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। कहा जाता है कि इसी की काट में बिहार में कुर्मी जाति का एक बैठक हो रही है और उस बैठक के 2 कयास हैं। पहला ये कि धानुक और कुर्मी एक है, इसको साबित करने के लिए, और दूसरा कि आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार कमज़ोर न हो जाए, इसलिए धानुक और कुर्मी की बैठक कर एक मैसेज देना कि धानुक कुर्मी से अलग नहीं है, कुर्मी धानुक से अलग नहीं है। और धर्मेंद्र कठेरिया का ये चुनाव गलत साबित हो जाए, जबकि धर्मेंद्र कठेरिया और रामदास राय जैसे लोग बिहार में धानुक चेतना रथ निकालने वाले हैं। वो एक रथ के माध्यम से गांव-गांव जाने वाले हैं और ये बताने के लिए कि धानुक कुर्मी से अलग जाति है, एक स्वतंत्र जाति है। माना जाता है कि जब धानुक और कुर्मी अलग अलग हो जाएंगे तो नीतीश कुमार का राजनीतिक पलड़ा हल्का हो जाएगा। आपको याद भी होगा, सतीश कुमार के प्रयास से जब गांधी मैदान में कुर्मी जाति के एक महारैली हुआ था तो उसी को उपज नीतीश कुमार हुए और उस दिन से धानुक और कुर्मी तमाम लोग नीतीश कुमार को कुर्मी का नेता मान लिए और सतीश कुमार हाशिए पर फेंक दिए गए, ब्रह्मानंद मंडल फेंक दिए गए, धनिकलाल मंडल फेंक दिए गए, पीके सिन्हा फेंक दिए गए। तमाम जो ऐसे लोग जो नीतीश के आँखों की किरकिरी बन रहे थे उनको अलग कर दिया गया और एक छत्र राज कुर्मियों पर करने लगे। आज की परिस्थिति में धानुक को कुर्मी से अलग किया जा रहा है या कहा जाए कि वो अलग है। इसके 2 और कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि नालंदा, नवादा, कैमूर, भभुआ यानी कि पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम दक्षिण का जो क्षेत्र है कुर्मी का, वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुर्मियों को धानुक कहते हैं। धानुक माना जाता है, उनके साथ न बेटी रोटी का रिश्ता है न सामाजिक सम्मान है। इसीलिए धानुकों का मानना है कि धानुक कुर्मी जाति से अलग है। यदि अलग नहीं है तो फिर सम्मान नहीं मिलता, आखिर क्यों? रोटी बेटी का संबंध नहीं है तो आखिर क्यों? ये तमाम सवाल कुर्मी को अलग करता है। कुर्मी जाति नीतीश के लिए है, धानुक नीतीश के लिए नहीं है, क्योंकि धानुक जाति के लिए नीतीश ने कोई ऐसा बात नहीं किया है। धानुक आज की तारीख में न घर का है न घाट का है।
धानुक जाति के आगे कुआं है तो पीछे खाई है। अब ये खाई और कुआं की बात कैसे, ये इस एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। एक उदाहरण ऐसा भी आता है कि जब कोई जनप्रतिनिधि बनता है अति पिछड़ा के तौर पर, जिसे नीतीश जी ने लागू किया था। नीतीश जी कहते हैं कि मैंने धानुक जाति को अति पिछड़ा वर्ग में रख करके एक लाभ पहुंचाया है। यहाँ लाभ नहीं, धानुक जाति को हानि है। 1954 में पटेल सेवा संघ ने धानुक और कुर्मी के लिए एकता को लेकर अभियान चलाया, जिसमें धानुक समाज के सम्मानित जमींदार जो मुंगेर से ताल्लुक रखते थे उनको साथ लेकर के बिहार, बंगाल, उड़ीसा समेत नेपाल के तराई क्षेत्रों में दौरा किया गया और धानुक समाज को जसवार कुर्मी कहने के लिए मजबूर किया गया। परिणाम यह हुआ कि अधिकांश धानुक जसवार कुर्मी लिखने लगे। जिनके खतियान में धानुक है कुछ दिनों के बाद कुर्मी लिखना शुरू कर दिए। अब एक व्यक्ति का धानुक और कुर्मी दोनों खतियान हैं, दोनों वंशज हैं, लेकिन जब वो जनप्रतिनिधि बनते हैं, नौकरी करते हैं, आरक्षण के आधार पर उन्हें कोई रोजगार मिलता है तो वो फंस जाते हैं। कोई विरोधी लग जाता है तो वहाँ धानुक का सर्टिफिकेट दिया जाता है तो कुर्मी का डॉक्यूमेंट्स दिखा दिया जाता है। अब दोष तो पूर्वजों का है कि वो धानुक और कुर्मी दोनों लिखते हैं, लेकिन धानुक शब्द अति पिछड़ा एनेक्चर 1 में है, कुर्मी एनेक्चर 2 में है, और इस आधार पर किसी की नौकरी चली जाती है, किसी का पद छिना जाता है, किसी के जनप्रतिनिधित्व गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इससे कई ऐसे उदाहरण हैं। बेगूसराय में भी है, गया में है, अररिया में भी है। कई जगह देखा गया कि जनप्रतिनिधि नीतीश जी के आरक्षण देने के बाद बन गए, लेकिन जब उनकी कुर्सी धानुक और कुर्मी के पेच में फंस गया तो उनकी कुर्सी चली गई। नीतीश कुमार यहाँ धानुकों के साथ छल कर गए। यदि थोड़ी देर के लिए धानुक को कुर्मी जाति मान भी लिया जाए तो यह एक ऐसी जाति है, बिहार में अकेला जाति है कि उसके 3 खंड हो गए। धानुक को अलग, कुर्मी महतो को अलग, कुर्मी को अलग, 3 तरह का आरक्षण मिला। जिस तरह झारखंड के कुर्मियों को महतो कुर्मी दे करके एक आरक्षण दिया गया, उसी तरह कुर्मी ब्रैकेट धानुक करके दे दिया जाता तो ऐसी समस्या नहीं आती और यहाँ के जो कुर्मी धानुक हैं वो आगे कुएं पीछे वाली बात नहीं होती। तो कुर्मी जाति के साथ ये खिलवाड़ किया गया, खास करके कुर्मी करके धानुकों के साथ। धानुक को बार बार बरगलाया गया, धानुक को इस तरह से रखा गया कि बिहार की राजनीति में उसके वोट का तो उपयोग किया जाता है, लेकिन धानुक के आगे में थाली दे दी गई लेकिन परोसा कुछ नहीं गया। जब वो खाने लगते हैं तो खाली हाथ होता है। उन्हें आरक्षण का लाभ जब मिलता है तो ये डर हर वक्त सताए रहता है कि कुर्सी कब चली जाएगी। उनका इतिहास बताते हैं, वो कहते हैं कि धानुक जाति आदिवासी की तरह आदिम जाति है। इसकी चर्चा वैदिक काल से है। वेद में धानुक को धनुर्धर कहा गया है। यजुर्वेद के 16वें अध्याय में इस धनुवंशी का विस्तृत वर्णन है। उसी को आधार मानते हुए धानुक जाति को एक अति प्राचीन जाति कहा जाता है। जब कुर्मी ये बताते हैं कि धानुक कुर्मी का उपजाति है तो यहाँ यही बात खुल कर आती है कि धानुक अति प्राचीन जाति है जिसकी चर्चा वेद में है, पुराण में है। भक्ति काल में महान सूफी संत महाकवि मलिक मोहम्मद जैसी ने भी अपनी पद्मावत किताब में धानुक जाति का वर्णन किया है। जैसी साहब लिखते हैं कि ढभी ढाव लिनते गट बाटी, बीच न रहा जो संचारे चाटी,
बैठे धानुक के कंगुड़ा कंगुड़ा, पहु मनी न अटा आंगरुद्ध अंगड़ा। जब भी जातियों की चर्चा आती है तो कहीं न कहीं धानुक जाति की चर्चा आ जाती है। सी क्रुक ने अपनी पुस्तक द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न्स प्रोविंस एंड वोथ के वॉल्यूम 2 के पृष्ठ 271 में धानुक जाति को जनजाति होने का उल्लेख करते हैं। 1816 में इब्सन ने सर एच इलियट को उद्धृत करते हुए बताया कि धानुक जाति धनुष्यबाण धारण करने वाली जनजाति कौम थी। 1926 से बंदूक भारत में प्रचलन में आई। तब धनुष्यबाण की उपयोगिता समाप्त हो गई, और जब धनुष्यबाण की उपयोगिता समाप्त हो गई तो इस जाति के लिए रोजगार के सारे अवसर बंद हो गए और वो तितर बितर हो गए। जिसको जो रोजगार मिला जीवन यापन के लिए वो करने लगे, और इसीलिए उसे हीन भावना से देखा गया। और आज की तारीख में भी उच्च वर्गीय लोग तो हीन भावना से देखते ही हैं, कुर्मी जाति के लोग भी हीन भावना से देखते हैं। यही कारण है कि कुर्मी और धानुक के बीच ये द्वंद्व चली आ रही है। कहीं कहीं धानुक समाज और कुर्मी समाज के बीच हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। काका कलेलकर की अध्यक्षता में 29 जनवरी 1953 को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बना। इस आयोग ने 1955 में जब अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी तो धानुक समाज को अनुसूचित जनजाति में रखने की सिफारिश की, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब बिहार में कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी तो धानुक जाति को कुर्मी से अलग कर अनुसूचित 1 में डालकर अति पिछड़ा में ले लिया गया, जिसे नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के समय लागू किया। हाल में जब कुर्मी क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह की सौजन्य से जब पटना में बैठक हो रही है और उसके लिए जो पर्चा जारी किया गया उसको लेकर के ऐसा तूफान मचा कि उन पर मुकदमे और नोटिस की बात होने लगी। अखिलेश प्रसाद सिंह जो 10 नवंबर को रैली करने जा रहा है पटना में कुर्मी क्षत्रिय महासभा, और उसमें उन्होंने लिखा है धानुक जाति कुर्मी का उपजाति है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं अखिलेश प्रसाद जी को, या तो आप प्रमाण के साथ हमको धानुक समाज को बताने का काम करें जो कुर्मी का उपजाति धानुक है, और अगर आप नहीं प्रमाण पत्र हमको दीजिएगा जो धानुक जो है कुर्मी का उपजाति है, तो अगर आप ऐसा बात लिखते हैं हमारे समाज को आप गुमराह करते हैं तो आपको ऊपर हम जो है मुकदमा करेंगे। लीगल नोटिस जो है आपके संगठन के ऊपर हम करेंगे बहुत जल्द।